चौधरी जी, माननीय मंत्री जी। 276 उत्तर सभापति फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Health tourism holds immense potential for our country. The order of the day is, because of the technology, predictive, preventive and participative health care can be taken up. Particularly, India has got Ayurveda, Siddha, Yoga, Panchakarma, regeneration therapy, etc. Southern India have already proven in many ways to take care of the foreign tourists as well as Indians. So with efforts, what efforts have been made to include all systems of Indian medicines besides allopathy for promotion of Heal in India initiative by the Ministry of Health in coordination with the Ministry of Tourism. Please. Thank you. माननीय चेयरमैन साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और देश में यहाँ ब्रेन पावर, मैन पावर की कभी कमी नहीं है। यहाँ बेस्ट डॉक्टर है जो सारे दुनिया में 3 लाख से अधिक डॉक्टर इंडिया में MBBS MD होके दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे ही हमारे पास लैब टेक्नीशियन है, हमारे पास नर्सिस है, हमारे पास पैरामेडिक के ट्रीटमेंट कर सके ऐसा स्किल मैन पावर है और दुनिया में उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। और इसलिए हमने कहा कि हम देश विदेश में हमारा लोगों को भेजे, हम सर्विस प्रोवाइड करें। नहीं, हमने उसको हील बाय इंडिया इसलिए कहा कि इंडिया की परंपरा रही है, हम स्वास्थ्य को कभी बिजनेस नहीं मानते, हम हेल्थ सेक्टर को बिजनेस नहीं मानते, हम सेवा मानते हैं। और इसलिए इस विषय पर डिटेल अध्ययन करने के लिए हमने 3 दिन हील बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा दुनिया की सेवा कैसे करें और दुनिया में जो हेल्थ टूरिज्म की संभावना इंडिया में है, मतलब वो आए इंडिया में ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबल हेल्थ ट्रीटमेंट है, इंडिया में बेस्ट डॉक्टर है, इंडिया में बेस्ट हॉस्पिटल है, इंडिया में आयुष के ट्रीटमेंट करने के लिए केरल जैसे स्टेट में इकोसिस्टम बनी हुई है। तो दुनिया यहाँ आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बात करने से तो नहीं होगा, उसके लिए व्यवस्था बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया था कि उसके ऊपर काम होना चाहिए और एक काम करने के लिए हमने 3 दिन और 3 दिन 6 दिन के लिए चिंतन बैठक की। ये चिंतन बैठक में हमने स्टेक होल्डर को बुलाया, सभी हॉस्पिटल को बुलाया, नीति आयोग को बुलाया, MEA मिनिस्ट्री को बुलाया और सभी एक्सपर्ट लोगों को बुलाया। ऐसा करके हमने विस्तृत उसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए एक व्यवस्था की। उसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे पास क्या क्या मैन पावर है, एक ही डैशबोर्ड पर दुनिया देखे कि इंडिया में ये टाइप के मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है, ये और उसको किस टाइप के लोग चाहिए, वो तुरंत ही यही भारत सरकार का डैशबोर्ड को देख के वो यहाँ के लोगों से बात करे और वो दुनिया में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करे हील बाय के द्वारा। वैसे ही इंडिया में हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए, सारी दुनिया को आना है। मैं एक यहाँ से दुबई इस टाइप का एक एक्सपो था, वहाँ मैं गया था। तो सेमिनार में यहाँ इंडियन डायस्पोरा दुनिया में इतना है और वो लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में आके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। इंडिया की बेस्ट हॉस्पिटल, इंडिया में हॉस्पिटल में मिलने वाली ट्रीटमेंट, ये सब स्केटर्ड है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से एफर्ट हो और एफर्ट के माध्यम से एक ही डैशबोर्ड पर भारत में ग्रेडेशन करके ABCD ग्रेड के हॉस्पिटल, उसके प्राइस फिक्स हो और उसके पैकेज फिक्स हो, उस तहत दुनिया से वो यहाँ एक ही डैशबोर्ड पर कौन सी हॉस्पिटल में कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सा पैकेज है तय करके इंडिया में आए, इंडिया में ट्रीटमेंट करे, स्वस्थ होकर दुनिया में जाए। इस दिशा में भारत सरकार ने काम शुरू किया है, उसका आने वाले दिनों में बहुत फायदा होना। सेकंड सप्लीमेंट्री चौधरी। Thank you, Deputy Chairman, sir. So my question is, now that we have almost 75 years of getting completed as an independent India, is Government of India, though healthcare is a state subject, is Government of India have done any blueprint for giving a sustainable healthcare from top to bottom until the village and mandal level? That's my question. Thank you. माननीय चेयरमैन साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ऊपर से नीचे के गरीब तबके के लोगों के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए क्या कर रही है। मैं शॉर्ट में रिप्लाई करना चाहूँगा। देश के गरीब से गरीब तबके के लोगों को हेल्थ ट्रीटमेंट उपलब्ध हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी कि 5-6 हज़ार लोग के पॉपुलेशन के लिए एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए तय किया। उसमें से
1,02,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज के दिन में फंक्शनल हो चुके हैं। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा के भी व्यवस्था होती है, 13 टाइप के टेस्ट भी होते हैं। वहाँ हम टेली कंसल्टेशन चालू करने जा रहे हैं। वहाँ सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है, वहाँ ओरल कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है। इस टाइप का डायग्नोसिस हो जाए और वहाँ से टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट को हब मान के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्पोक बने और कोई ऐसे पेशेंट हो तो पेशेंट को तुरंत ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बैठा हुआ MBBS डॉक्टर हो या आयुष डॉक्टर हो, वो तुरंत ही स्पोक के साथ एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ बातचीत करे और गरीब तबके के, गांव के, पिछड़े वर्ग के तबके के लोगों को भी डायरेक्ट एक एम्स लेवल के हॉस्पिटल के साथ कंसल्टेशन ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से हो जाए, इस टाइप की व्यवस्था हम कर रहे हैं। धन्यवाद। सुस्मिता देव जी। सुस्मिता जी। Thank you, sir. Sir, this is